जी ने कहा कि देवी मैके मत जाओ, यज्ञ में मत जाओ, वहाँ हमारा कोई मान सम्मान नहीं करेगा। लेकिन सती ने एक भी बात नहीं मानी और कहा मैं जाऊंगी। बोले दादा भी हो दे मान जहाँ कोई तहाँ गए कल्याण न होई, तहाँ गए कल्याण न होई। हमारे जाने से खुशी न हो, लौटने से दुख न हो, तो वहाँ जाना नहीं चाहिए। सती ने कहा नहीं मैं जाऊंगी। तो भगवान शंकर जी ने कहा तो सुन लीजिए, तुम्हारे पिताजी मुझको निमंत्रण क्यों नहीं दिया, इसका एक कारण है। क्या कारण जरा हमको बताइए। कहा सुन लीजिए। बोले ब्रह्म सभा हमेशा ने दुख माना श्री राम, ब्रह्म सभा हमेशा ने दुख माना, ते अजहु करहि अपमाना, ब्रह्म सभा हम सने दुख माना, ते अजहु करहि अपमाना। एक बार ब्रह्मा सभा में, ब्रह्म सभा में, ब्रह्मा जी के सभा में प्रजापति दक्ष जी को प्रजेश बना दिया गया। सब लोग गए, हम भी गए वहां। उनका सम्मान समारोह होने वाला था कि उनको प्रजेश बना दिया गया है, सभी देवताओं का ईश बना दिया गया। तो सब लोग देवता लोग गए, हम भी गए। तो पहले अन्य देवता का भाषण चल रहा था, तो हमने सोचा इन लोगों का भाषण क्या सुने, तब तक भगवान का नाम जप लिया जाए। जब हमारे ससुर जी आएंगे और वो जब कुछ भाषण बोलेंगे तब हम सुनेंगे। और भगवान शंकर जी तो जानते हो भगवान का नाम जपते रहते हैं। बोले तो मैं पुनि राम राम तीन राती, तो मैं पुनि राम राम तीन राती, सादर जपहु अनंग आराती, बोले तुम्हें पुनि राम राम दिन राती, सादरी जपहु अनंग आराती। आदर के साथ जपते रहते हैं भगवान का नाम। प्रजापति दक्ष ससुर जी को आने में 10 मिनट लेट हो गया तो भगवान शंकर जी की समाधि लग गई। और यही घटना समुद्र के किनारे भी हुई कि हनुमान जी क्या है, बोले जही शरीर रति राम सोई आदर ही सुजान, रुद्र देह तजी नेह बसे हरते भय हनुमान, रुद्र देह तजी नेह बसे हरते भय हनुमान, जानि राम सेवा सरसी समुझ कर भी
हनुमान। पुरसाते सेवक भय हरते भय हनुमान। पुरसाते सेवक भय हरते भय हनुमान। हर से हनुमान हो गए महाराज जी। जब हनुमान हुए हर से और समुद्र के किनारे जब पहुंचे तो कहा गया भाई सब लोग अपना अपना बल भांको। सबने कहा तो सब लोग अपना अपना बल बता रहे थे। तब तक हनुमान जी भगवान का नाम जप रहे थे। सब लोग बता ले तो फिर हम भी कुछ बोले। 5 मिनट नहीं लगा, 10वें मिनट में उनका ध्यान लग गया। अब ध्यान लगने के बाद समुद्र के किनारे श्री जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, सो की होए अब समरा रूढ़ा। बोले जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, राम सो की होए अब समरा रूढ़ा। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, सो होए कि अब समरा रूढ़ा। सो की होए अब समरा रूढ़ा। तो जामवंत जी ने कहा अरे हनुमान जी उठो। संपाति ने जो जो बात बताई है, समुद्र के उस पार लंका के बीच में अशोक वृक्ष है, उसी के नीचे भगवती सीता जी हैं। मैं देखो तुम नाई गीधै दृष्टि अपार, बूढ़ भयो न तो करतो कछुक तुम्हार सहाय। देखो मैं बुढ़ा हो गया हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। बुढ़े में वृद्धावस्था में खाली जवान चलती है और कुछ नहीं चलती। बूढ़ी अवस्था में क्या चलता है? जवान चलती है। एक ने पूछा तुम क्या करते हो? तुम्हारे घर के लोग क्या करते हैं? बोले हमारे घर के लोग गाड़ी चलाते हैं। किसी ने कहा ट्रैक्टर चलाते हैं, मेरा पति ट्रक चलाता है। तो मैं क्या घर में अपने जवान भी नहीं चला सकती? जवान मैं जवान चलाऊंगी तो जो वृद्ध हो जाता है वो कर नहीं पाता कुछ, पर जवान चला लेता है। वो जवान तो प्रिय है। तो उन्होंने कहा बोले मैं देखूं तुम नाही गीधै दृष्टि अपार, बोल भयानक कर तो कछुक तुम्हारे सहाय। मैं बुढ़ा हो गया हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारे जो बलवान हो, वीर हो जाए और भगवती सीता जी का पता करके आ जाए। तब हनुमान जी जब उठे, कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बल वीरा, ऐसा करके जब उस पार गए तो वहां जाकर हनुमान जी ने सीधे मां भगवती सीता के पास नहीं पहुंच पाए। क्या कर रहे थे? मंदिर मंदिर प्रति करे शोभा, मंदिर मंदिर प्रति करे शोभा, देखे वो जहाँ तहाँ गढ़ शोभा, देखे वो जहाँ तहाँ गढ़ शोभा। मंदिर महु नदी के वैदेही, चारों तरफ उसने खूब हनुमान जी ढूंढने लगे पर फिर भी नहीं मिले। कारण क्या था? अरे जामवंत जी तो बता दिए थे, संपाति भी बताया था, तो आपको सीधे अशोक वाटिका के नीचे जाना चाहिए। वो मंदिर मंदिर ढूंढने लगे, कहाँ भगवती सीता जी?
इसका मतलब है कि जो जामवंत जी को संपाति ने जो बताया था उस बात को हनुमान जी नहीं सुन पाए, इसीलिए वो मंदिर मंदिर ढूंढने लगे। और वही हाल श्री शिव जी का भी। जब तक अन्य लोगों का भाषण चलता रहा उतने में श्री हनुमान जी ने विचार किया इन लोगों का भाषण क्या सुने, चलो ध्यान करें। तो भगवान का ध्यान करने लगे। तो आप जानते हो कि भोलेनाथ जी की समाधि 1-2 दिन की तो नहीं लगती है, हजारों वर्ष तो लग जाती है। अब उसी समय प्रजापति दक्ष जैसे आए, सारे देवता उठ करके खड़े हो गए। जब सभी देवता उठ करके खड़े हो गए महाराज, तो आगे बैठे भगवान शिव जी नहीं उठे। क्यों नहीं उठे भाई? सबको तो उठना चाहिए। जब सब लोग उठे तो उनको क्यों उठना चाहिए? नहीं उठे। वो आंख बंद किए ध्यान में लगे हुए थे। उसी समय प्रजापति दक्ष ने जो खड़े थे उनको तो कुछ नहीं बोले, पर बैठा मेरा दामाद इसके बारे में वो अपमान जनित शब्द कहने लगे। कहा देखो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करता हूं। यदि सभ्य समाज में कोई एक असभ्य व्यक्ति बैठ जाता है तो सभ्य समाज का रंग ही बिगड़ जाता है। देवता लोग देखने लगे एक ही का मुंह, भाई असभ्य व्यक्ति कौन है? फिर उन्होंने कहा अरे वीआईपी लोगों के साथ में बैठे, पढ़े लिखे लोगों के साथ में बैठे तो उठने बैठने के ज्ञान हो। नीच वर्ग नीच क्वालिटी के लोगों के साथ निम्न क्वालिटी के लोगों के साथ में बैठने वाले आदमी को उठने बैठने के ज्ञान कहाँ होता है? तब लोगों ने कहा नीच वर्ग का, नीच क्वालिटी का, निम्न क्वालिटी कौन व्यक्ति है? समझ नहीं आया। तब प्रजापति दक्ष ने कहा तुमको ये नहीं दिखाई देता ये मेरा बैठा दामाद, ये मेरा जो बैठा दामाद है बड़ा निर्लज्ज आदमी है, इसको शर्म नाम की चीज नहीं है। बताइए मैं आ गया, सब लोग खड़े हो गए, मेरा दामाद नहीं खड़ा हुआ। और ये शमशान में रहने वाला आदमी, भूत प्रेत के साथ में बैठने उठने वाला आदमी, इसको कहाँ ज्ञान होगा? अरे वो मेरी बेटी, तो इसको कैसे ज्ञान होगा? तब देवता ने कहा जब इसको उठने बैठने के ज्ञान नहीं है, वीआईपी लोगों के समाज में ये बैठता नहीं है, तो तुमने फिर अपनी बेटी सती के विवाह के साथ क्यों कर दिया? तब प्रजापति दक्ष जो है जोर से नाराज होकर के कहा मैं अपनी कबूतर जैसी बेटी को ये मरकट लोचन के साथ में शादी कर देता, असंभव। लेकिन मैं तो अपने पिता ब्रह्मा जी की एक मर्यादा को रखने के लिए उनकी बात का उल्लंघन ना करके मैंने अपनी कमल नयनी जैसी बेटी का विवाह ये मरकट लोचन के साथ में कर दिया। और जैसे कहा मरकट लोचन महाराज जी, उसी समय महाराज भगवान विश्वनाथ जी का जो गढ़ था नंदी ने कहा अरे ओ प्रजापति दक्ष जी, तुम बड़ी देर से हमारे भोलेनाथ जी का अपमान करते जा रहे हो, तुमको शर्म नाम की चीज नहीं है? बड़ करते जा रहे हो। जाओ हम तुमको श्राप देते हैं कि तुम्हारा सर कट करके बकरे का लग जाए। उसी समाज में बैठे भृगु जी खड़े हो गए, घर के पुरोहित हो
भृगु जी ने कहा, अरे ओ नंदी, ये ससुर दामाद के बीच का झगड़ा तूने क्यों मोल ले लिया? तूने क्यों मेरे जजमान को श्राप दिया? अब जा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तेरे जैसे पाखंडी लोग जो हैं सब जो है क्या हो जाए, पाखंडवाद में फंस जाए, पाखंडी बन जाए तेरे जैसे लोग। अब नंदी ने कहा, तूने मुझको श्राप दिया मैं पाखंडी हो जाऊं, तो मैं भी श्राप देता हूं कि तुम्हारे जैसे ब्राह्मण, जो चाटुकार ब्राह्मण है, वो भिखमंगा हो जाएगा। जो चाटुकार है तो भिखमंगा तो हो ही जाएगा। वो संध्या पूजा करने वाला है तो उसके पास तो खुद ही लक्ष्मी आएगी। महाराज जी, इतने में भगवान शंकर जी की समाधि खुल गई। भृगु जी को एक बार और लक्ष्मी जी ने श्राप दिया था कि जब ते लात भृगु ने मारी, तब ते नाम पड़ो पगु धारी। कहा सभी देवता में सबसे श्रेष्ठ देवता कौन है, पता करो। तो भृगु जी पता करने के लिए आए। समुद्र में, क्षीर सागर में भगवान आराम कर रहे थे और उनकी पत्नी श्री लक्ष्मी जी पैर दबा रही थी। दूर से भृगु ने देखा और कहा, देख लो, न काम का न धाम का, दुश्मन है अनाज का, न कुछ करता है न धरता है, और बेचारी पत्नी से पैर दबाता है। अरे कुछ करे धरे दौड़ा धूपी करे तो थक जाए तो ठीक है, चलो 4 मुट्ठी मींज दे। एक आदमी ने जो है देखा कि पड़ोस में पत्नी अपने पति को पैर दबा रही थी। उस आदमी ने सोचा मेरी भी पत्नी दबावे, तो फोटो ला करके क्षीर सागर वाला टांग दिया। देखो लक्ष्मी जी पैर दबा रही है। कहा देख रही हो, इससे आपको कुछ ज्ञान मिला? कहा हाँ मुझे ज्ञान मिल गया, जब आप लाकर टांग दिए थे तभी। कहा देखो लक्ष्मी जी विष्णु जी का पैर दबा रही हैं। तो कहा क्यों नहीं दबाएगी? क्योंकि विष्णु जी के पास लक्ष्मी है तो पैर तो दबाएगी, पर तुम्हारे पास क्या है ये तो बताओ। तो चुप हो गया। अब क्या बोले पत्नी से? तो आया भृगु आकर के भगवान विष्णु जी के छाती पे जोर से एक लात मारा। लात मारा तो भगवान उठ करके भृगु जी का पैर पकड़ लिया, दाबने लगे और कहा, अरे महाराज जी, ब्राह्मण देवता, ऋषि मुनि, आपने जो लात मारा, मेरी छाती बहुत कठोर है, वज्र से भी ज्यादा आपके पैर में दर्द हुआ होगा, ठोकर लग गया होगा, मैं क्षमा चाहता हूं। लक्ष्मी जी ने कहा, बताइए, मेरे पति को इस ब्राह्मण ने लात मारा, अरे उनका पैर पकड़ लिए, मेरे पति इतने सरल। लक्ष्मी जी ने कहा, ब्राह्मण जा, मैं तुझे श्राप देती हूं कि तेरे जैसे क्रोधी ब्राह्मण के पास मैं नहीं रहूंगी। तो जो क्रोधी ब्राह्मण होता है, बात बात में क्रोध करने लग जाए, दंगा फसाद करने लग जाए, तू मैं करने लग जाए, जजमान को श्राप देने लग जाए, लोटा थरिया फेंक दे, संकल्प करके श्राप दे, जनेऊ तोड़ दे, तो ऐसे ब्राह्मण के साथ में लक्ष्मी का निवास नहीं होता। भृगु जी ने श्राप दिया, नंदी जी उनको श्राप दिए, भगवान भोलेनाथ जी की समाधि खुली। उन्होंने कहा, रे ये तो मैं तो सुना था कि सम्मान समारोह हो रहा है, ये सम्मान समारोह नहीं है, ये तो श्रापी श्रापा समारोह है। उठकर चलने लगे। बात भी सही है, पर मान लो मुख्यमंत्री आए हों, उनका स्वागत चल रहा है, अब मुख्यमंत्री के सामने प्रधानमंत्री आ जाए तो
बोले मुख्यमंत्री का बंद हो जाएगा, प्रधानमंत्री का चालू हो जाएगा स्वागत। देवता का पूजा तो हो रही है और उसी समय देवों के महादेव आ जाएं तो देवताओं की छवि तो घट ही जाएगी, उनकी छवि घट जाएगी। जो समर्थ भोलेनाथ जी में है वो देवताओं में नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा, ठीक कहा, भक्ति के पक्ष में जो भोलेनाथ जी का गौरव है वो देवताओं का गौरव नहीं है। अंत में भगवान भोलेनाथ जी ने कहा, नंदी जी चलिए छोड़िए सारी बातों को, चलो अपने आश्रम की ओर चले। तो सती जी हम लोग वहां से लौट करके चले आए, लेकिन इस बात को अपमानजनक शब्द जो तुम्हारे पिताजी ने हमको बोले उसको हमने आज तक आपसे नहीं बताया। क्यों? क्योंकि तुम्हारा हृदय बहुत कोमल है और हम बता देंगे तो आप गुस्सा जाओगी कि तुम्हारे पिताजी का स्वभाव ये है, हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया दामाद के साथ तो तुम दुखी हो जाओगी, इसलिए हमने तुमसे ये बात नहीं बताया। इसलिए उसी अपमानजनक शब्द को लेकर के ही आपके पिता प्रजापति जी उसका बदला लेने के लिए इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं कि सबको बुलाया और हमको और आपको नहीं बुलाया। बोले ब्रह्म सभा में सन दुख माना, श्री राम जय राम जय जय राम। जहो ब्रह्म सभा में सन दुख माना, देते अजहू करही अपमाना। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, देते अजहू करही अपमाना। सती जी वहां आप मत जाइए, हम कह रहे हैं, लेकिन सती जी ने कहा नहीं मैं तो जाऊंगी। भोलेनाथ जी ने कहा ठीक है फिर जाओ, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ और होने वाला है। बोले होई है सोई जो राम रचे राखा, होई है सोई जो राम रचे राखा। को करी तरक बढ़ावई शाखा, को करी तरक बढ़ावई शाखा। अब जो भगवान ने लिखा होगा वही होगा, हम क्यों बीच में जो है टिपिर टिपिर करें। ठीक है सती जाइए। जाने लगी तो भगवान शंकर जी देख रहे थे ये तो जा रही नहीं लौटेगी। भोलेनाथ जी के वचन को याद करके सती सोची कि पतिदेव मुझे आज्ञा नहीं दे रहे, चलो एक बार फिर से मनाती हूँ। जब आने लग जाए भगवान शंकर जी फिर आंख मूंद ले, जाने लग जाए तो फिर खोल के देखने लग जाए, फिर आने लग जाए तो फिर आंख बंद कर ले। सती जी ने कहा प्रभु जी मैं जब से ब्याह करके आई हूं तब से आज तक मैं अपने मैके नहीं गई, और मैं जाऊंगी तो पिताजी को डांटूंगी फटकारूंगी। तो पिताजी आएंगे, विमान लेकर के आएंगे और आपको बिठा के बढ़िया सा और यज्ञ के लिए लिवा ले जाएंगे, हरिद्वार को बुला लेंगे किसी के द्वारा। अब नहीं जाएंगे महाराज,
तो वहां पर एक चर्चा का विषय बन जाएगा। लोग कहेंगे सब लोग आए हैं पर सती नहीं आई, इनकी लाडली बेटी छोटी वाली, दामाद नहीं आए, क्या बात है? तो लोग कहेंगे इसलिए नहीं आए कि उनका ससुर दामाद का झगड़ा हुआ था ना ब्रह्म सभा में। हाँ, बोले इसीलिए उनको नहीं बुलाया गया। तो चर्चा का विषय हो जाएगा, अच्छा नहीं है। तो मैं जाऊंगी, सब काम संभाल भी लूंगी और आपको भी बुलवा लूंगी। भगवान शंकर जी ने कहा तुम्हारी जो इच्छा हो करो। अब हम क्या बोले, हम सती कहने लगी यज्ञ में जाऊंगी स्वामी आज मेरा कहना न टालो। यज्ञ में जाऊंगी मैं स्वामी आज मेरा कहना न टालो। स्वामी आज मेरा कहना न टालो। यज्ञ में जाऊंगी मैं स्वामी आज मेरा कहना न टालो। स्वामी कहना न टालो, कहना न टालो, स्वामी कहना न टालो। यज्ञ में जाऊंगी मैं स्वामी आज मेरा कहना न टालो। यज्ञ में जाऊंगी मैं, ओ दादा पे विरोध है मान जा कोई, तदपि विरोध है मान जा कोई। कहाँ गए कल्याण न होई, कहाँ गए कल्याण न होई। अपने मर्जी से जाओ आज कोई आदर न केना। अपने मर्जी से जाओ आज कोई आदर न केना। यज्ञ में जाऊंगी मैं स्वामी आज मेरा कहना न टालो। यज्ञ में जाऊंगी मैं, अब वहां जैसे पहुंची महाराज जी, सब लोगों ने देखा, देखकर देवियों ने कहा अरे सती आ गई, जय सिया राम, नमस्ते, और ठीक हो? कहा हाँ ठीक है। अच्छा ये बताओ तुम्हारे पति कुछ खाने पीने की व्यवस्था किया कि अभी भी भीख मांगी भाव खाई? भीख मांग कर की वो खा रहे हैं? कुछ नहीं बोली। दूसरी सखी मिली, अरे सती बहन राधे राधे, और सब ठीक हो? कहा हाँ ठीक है। अच्छा ये बता तेरे पति कहीं प्लाट व्लाट खरीदा करनाल में कि अभी भी कैलाश पर्वत वही खंडहार में रह रहा है? सुन करके बेचारी चुप हो गई। तीसरी ने कहा अरे सती आ गई, मैं तेरा इंतजार कर रही थी, नमस्ते, और सब ठीक हो? कहा हाँ ठीक है। अच्छा ये बता तेरे पति कुछ पैजामा कुर्ता टी शर्ट ये सब कुछ पहनने लगा कि अभी भी वो बाघंबर वृक्षाला उड़ता है? ऐसी सी बातें कहने लगी सब सखियां। तो सती बिचारी कुछ बोली नहीं और सीधे अपने माँ के पास पहुंची। माँ उधर सोच रही थी कि देखो देखो इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है और इस यज्ञ में जो है बड़े बड़े देवता लोग आ रहे हैं, सब लोग खा रहे हैं पी रहे हैं, बढ़िया। देखो कोई बूंदिया खा रहा, आज कोई रसगुल्ला खा रहा, देखो देखो वो बालूशाही झोला में लेके जा रहा है, अरे इसको रोको थोड़ा से खाए। देखो वो एक एक पत्री में दो दो पत्री में खा रहा है, बताओ पूरी कचौड़ी साथ में रसगुल्ला भी लेकर के।
सब खा रहे जा रहे झोलम भर भर के, अटैची भर भर के। बताओ मेरी बेटी जब सुनेगी कि बताओ सब लोग खूब चकाचक बूंदिया खाए, भर भर झोला में बालूशाही लाया अपने अपने घर में। अरे माता जी, क्या मैं 2 पोई के लिए, 2 कचौड़ी के लिए तुमने मुझे नहीं बुलाया? क्या घट जाता? लेकिन मैं अपने पति को क्या समझाऊं? मेरे पति तो क्या हो गए, मेरे समझ नहीं आ रहा। जब मैं आई थी तब तो ठीक थे, बाद में पता नहीं इनको क्या हो गया। अब महाराज जी इतने में सती पहुंच गई। मां, अरे मां तुम किधर हो? आप सती जी की आवाज जैसे माता प्रसूति के कान में यह आवाज पहुंची, दौड़ करके दोनों ने गले मिले, भेटी भेटा हुआ। ठीक, भेटने के बाद में कहा, बेटी बताओ सब ठीक हो? दामाद जी कहाँ हैं? वो भी आए हैं? कहा वो नहीं आए। तुमने उनको निमंत्रण क्यों नहीं दिया? सब लोगों को निमंत्रण दिया, कार्ड दिया गया, ईमेल किया गया, फैक्स किया गया, SMS किया गया, कार्ड सबको दिया, पर हमको क्यों नहीं दिया? सती के मां ने, प्रसूति ने कहा, बेटी मैं क्या बताऊं तुम्हारे पिताजी को, तुम्हारे पिताजी किसमें दिमाग ठीक ठाक नहीं है। अच्छा एक काम कर, छोड़, खत्म कर सारी बातों को, कहानी। वो देख देख वो डिब्बा में बुंदिया रखा है और इधर देख ली वो रसगुल्ला रखा है। देख वो आजी से पूछ ले, ताई से, वो बालूशाही की मलकिन वही बनी है, उससे ले ले, तू बालूशाही खा ले। कहानी तो बाद में मैं खाऊंगी, पहले मैं यज्ञ देखूंगी, यज्ञ कैसा सजा है। यज्ञ देखने का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि यज्ञ ही एक ऐसा है पूजा जिसमें 33 करोड़ देवता सब आते हैं, सबके नाम की आहुति पड़ती है। इस समय प्रयागराज में जो है हमारे जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी 1108 कुंड का यज्ञ हो रहा प्रयागराज में। समझिए करोड़ों का खर्चा है, इतने जजमान, सबको रहने की व्यवस्था, खाना पीना, सारा व्यवस्था करना मामूली बात नहीं बाबूजी। रात दिन भंडारा चल रहा है, इधर तवा उतरा, मांझा फिर चढ़ गया वो। तो उस यज्ञ में आहुति करने का बहुत बड़ा महत्व है, यज्ञ की परिक्रमा करने का बहुत बड़ा महत्व है, यज्ञ का दर्शन करने का महत्व है, वहां का ब्राह्मण संतों को देखने का। अब सती जो है कहा मैं जाऊंगी, पहले मैं यज्ञ देखूंगी, पिताजी से मिलूंगी, बाद में फिर कुछ खाओ पीऊंगी। अब सती जो है गई, यज्ञ स्थल को देखा कि बहुत अच्छा है। यज्ञ में देखा तो सब देवताओं का भाग है, यहां तक कि सबसे नीच जो देवता है शुक्र शनि, उसका भी भाग दिया गया, पर हमारे भोलेनाथ जी का भाग नहीं है। आहा, ये देखते ही गुस्सा आ गया सती जी को। अरे यज्ञ माने कल्याण, और कल्याण माने शिव, शिव माने कल्याण। जब शिव ही नहीं होंगे, जब शिव ही नहीं आएंगे बैठेंगे, तो जीव का कल्याण कहां से हो जाएगा। और आगे पिताजी उधर से देखते ही आ रहे थे, देखो भाई तुम ये सब व्यवस्था कर लेना, तुम ये कर लेना, टेंट की व्यवस्था वहां करना, ब्राह्मण की वहां कर लेना। ये कहते हुए 2-4 देवता के साथ आ रहे थे। एक देवता ने धीरे से कहा सुनो सुनो। बोले क्या? बोले तुम्हारी बेटी सती आ रही है। जैसे देखा कि सती को देखते ही महाराज प्रजापति दक्ष को बहुत बड़ा क्रोध आ गया और कहा सती मैंने तुझे बुलाया नहीं, मैंने तुझे निमंत्रण नहीं दिया और तू बिना निमंत्रण के चली आई, तुझे शर्म नहीं आई? ये सुनते सती को बहुत बड़ा क्रोध आया
और खड़ी होकर वही नीचे गर्दन करके और रोने लगी। जब रोने लगी और रोते रोते कहने लगी, कहा अरे देवताओं, तुम लोग सब लोग बैठे बैठे अपना अपना भाग लेते रह गए और हरि का हर का निंदा सुनते रह गए, कुछ नहीं विरोध किया तुम लोगों ने। बोले हरि हरे निंदा सुनाए जे गाना रे राम, हरि हरे निंदा सुनाए जे गाना, होए पाप को घाट समाना, हरि हरे निंदा सुनाए जे गाना, होए पाप को घाट समाना, होए पाप को घाट समाना। हरि का हर का और विष्णु जी का निंदा सुनने वाला, गुरु की निंदा सुनने वाला व्यक्ति को बहुत बड़ा पाप लगता है। या तो फिर तुम्हारी समर्थ हो तो उसकी जीभ जो है पकड़ के तो 5 ब्लेड से उसका काट दो, नहीं काट सकते हो तो अपना कान बंद करके बाबूजी भाग जाइए, वरना सुनते रहोगे तो गऊ को मारने के समान, ब्राह्मण को मारने के समान, बालक को मारने के समान, स्त्री को मारने के समान, भ्रूण हत्या मारने के समान पाप लगता है। अब मैं तुम्हारे शरीर से जन्म लिया हूं, इसलिए मैं इस अपमान जनित अब शरीर को मैं लेकर के अपने पति के पास नहीं जाऊंगी। बोले आसे कहियोगे अग्नि तनु जाना, आसे कहियोगे अग्नि तनु जाना, वायु सकल मके हाहाकार श्री राम, वायु सकल मके हाहाकार श्री राम, आज कहियोगे अग्नि तनु जारा, तो आसे कहियोगे अग्नि तनु जारा, भयउ सकल मखे हाहाकार। आज सती जी जो हैं वो अग्नि में कूद गई। कूदने का महाराज 3 कारण हैं क्यों कूद गई। पहला कारण पति का अपमान, और दूसरा कारण महाराज पिता का अपमान, दूसरा कारण पति का त्याग, और तीसरा कारण भगवती सीता जी का वेश बना लेना। 3 के कारण महाराज जी सती जी ने अपने शरीर का परित्याग कर दिया। पति का त्याग और पिता का अपमान और भगवती सीता जी का वेश बनाना। इसलिए महाराज इन्होंने कहा अब मैं शरीर को नहीं रखूंगी। 3 के कारण मेरा अपमान हुआ है, 3 के कारण मैं अब नहीं रह पाऊंगी। तो ऐसे कहियोगे अग्नि तनु जारा, भयउ सकल मके हाहाकारा। हाहाकार मच गया। नंदी श्रृंगी भिंगी ने कहा रे माता जी तो यज्ञ में कूद गई,
इधर का कलसा उधर, उधर का कलसा इधर फेंकने लगे महाराज जी। अंत में महाराज जी हाहाकार मच गया, सब देवता लोग भागने लगे। नारद जी महाराज दौड़े 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 भगवान शिव जी के पास गए। नारद जी ने कहा प्रभु जी अनर्थ हो गया, गजब हो गया। बोले क्या हो गया? बोले भगवती मां सती जी का यज्ञ में बहुत बड़ा अपमान हुआ, जिसके कारण वो वहीं पर अपने शरीर को परित्याग कर दिया। धन है। आप सती जी गुस्से में महाराज भगवान शंकर जी बोले नारद समाचार सब पाए, शंकर समाचार सब पाए, वीर भास करी कोप पठाए। जैसे भगवान शंकर जी ने समाचार पाया कि सती खत्म हो गई, मर गई, समाचार शंकर तब पाए, वीरभद्र करी कोप पठाए। वीरभद्र को कहा जाओ सब लोगों पे यथा उचित दंड दीजिए, तुम्हारी माता जी का अपमान किया है। उन्होंने कहा ठीक है बाबूजी। भगवान शंकर जी खड़े होकर के जैसे जटा पटक दिया, वीरभद्र नाम का सेवक प्रकट हो गया और वीरभद्र जो है गया सब लोगों को यथाउचित दंड देने लगा। देवता लोग सब भागने लगे ब्रह्मा के पास। ब्रह्मा जी बचाओ बचाओ बचाओ। बोले किससे? बोले वीरभद्र से। क्या हुआ, क्यों मारा? बोले हम लोग गए थे अपने ससुराल, ससुर जी बुलाए थे, यज्ञ था, तो कहा ससुर जी बुलाए थे तो भाग क्यों आए? दक्षिणा ले लेते तब आते। कहा दक्षिणा क्या, हमको तो खुदे भाग नहीं मिला, हम बिना भाग के भाग आए। कहा भाग तो ले लेते। कहा चार प्राण बचा लाखों पाए, लौट कर घर बुद्धू आए। अब बाद में ब्रह्मा जी को समझाया बुझाया। इधर प्रजापति दक्ष जी अकर कर खड़े थे, वीरभद्र ने त्रिशूल चलाया और उनका गर्दन कट गया। धड़ यहां पड़ा है और मुंडी वहां पड़ी है। अब महाराज जी प्राण निकल गया, खून खच्चर बह गया। अब तो महाराज यज्ञ तो नष्ट हो गया, भ्रष्ट हो गया, खून बह गया, जजमाने मर गया। बाद में भगवान शंकर अब सती जब मरने लगी थी तब अपने प्रभु को याद किया था कि प्रभु मैंने गलती तो कर दिया, पर दोबारा यदि जन्म लूंगी तो आपके चरणों की ही मैं अर्धांगिनी बनूंगी। बोले सती मरत हरि सन पैरु मांगा, सती मरत हरि जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद कहीं कारण ही में गिर गिर जाई, कहीं कारण ही में गिर गिर जाई, जननी पार्वती तनु पाई, जननी पार्वती तनु पाई। पार्वती के रूप में हिमाचल के यहाँ सती जी अवतार ले लिया। पार्वती कौन सी भक्ति है? श्रवण भक्ति। नाथ तवानन शशि श्रवत कथा सुधार गुबीर, नाथ तवानन शशि श्रवती कथा सुधा रघुवीर।
श्रवण भक्ति कौन है? पार्वती जी। बार बार जो है श्रवण भक्ति पार्वती जी बार बार अपने पति से कथा सुनती हैं। और जटायु जी की कौन सी भक्ति मिली? अविरल भक्ति। बोले अविरल भक्ति मांगी बारी, गीत गयऊ हरिधाम, तेहि की क्रिया जथोचिति, निज कर की राम। तेहि की क्रिया जथोचिति, तेहि की क्रिया जथोचिति, निज कर की राम, निज कर की राम। तो अविरल भक्ति जटायु जी को मिली, श्रवण भक्ति माता पार्वती जी को मिली। पार्वती जी का पार्वती के रूप में अवतार हो गया। मरते समय जिसको याद करके मरोगे वही तुमको स्वरूप मिलेगा। अंत काले च मामयो स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम, यह प्रातिशा मत भावम याश्चत्र न संशयः। यम यम वाप्य स्मरन् भावम त्यजन्ते कलेवरम, तम तमेवेति कौन्ते सदा तद भाव भावितः। मरते समय जिस भाव को याद करोगे, जिस भाव से जिसको याद करोगे वही तुम बन जाओगे। मरते समय पति परिवार को याद करके मरोगे कि हम जा रहे हैं, लाखों रुपया यही पड़ा है हमारा, पति छूटा जा रहा, परिवार छूटा जा रहा, खेती बाड़ी बैंक बैलेंस छूटा जा रहा, कल कारखाना बिजली छूटा जा रहा है। तो मरने के बाद क्या बनोगे? सांप, बिच्छी, यही सब बनोगे। और जहाँ धन संपत्ति गाढ़ा है वही सांप बन करके बैठ जाओगे। और कोई छुएगा डंक मार दोगे, पगला लहर भी नहीं लेगा वो। तुम तो यही हो, बैकुंठ को चला गया। इसलिए जीवन पर्यंत क्या कर रहे हो उसका कोई मायने नहीं है, मरते समय क्या कर रहे हो मायने इस बात का है। लेकिन ध्यान रखिएगा, बूढ़ा बैल कुल कभी भूलता नहीं है। पहले के जमाने की कहावत है कि बैल को लोग जब ले जाते खेत में जोतने तो वह बिना कहे ही वो मुड़ जाता है, बिना कहे वो मुड़ जाता है। अब वो जानता कि ये वाला जोत गया है, अब इसके बगल वाले से जोतना है, तो बिना कहे वो बगल बगल चलेगा। तो बूढ़ बैल कभी कुल नहीं बिसरता। मतलब कहने का जो आप जीवन पर्यंत करोगे वही मरते समय भी याद करोगे। पर इसको त्याग करने के लिए ही आपको बड़ा जतन करना पड़ेगा। से चर्चा कल सुनाएंगे। श्री राम जय जय राम। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय। नमः शिवाय।